एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम सीखने जा रहे हैं आयोनिक बॉन्डिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम आयोनिक बॉन्डिंग क्या होती है वो समझ लेते हैं। उसके बाद हम डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स के बारे में भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम आयोनिक बॉन्डिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो आयोनिक बॉन्डिंग की डेफिनेशन ये है जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। और इसका मतलब सिंपली ये होता है कि जो आयोनिक बॉन्ड होता है वो एक केमिकल बॉन्ड होता है जो तब फॉर्म होता है जब कोई एक एटम अपने एक या फिर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को किसी दूसरे एटम को ट्रांसफ़र करता है ताकि दोनों के शेल्स कंप्लीट हो जाए, मतलब वो फुलफ़िल हो जाएं। तो इसकी वजह से वो जो एटम्स होते हैं वो अपनी नियरेस्ट इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन में पहुंच जाते हैं। तो इसको समझने के लिए हम ले लेते हैं एक एग्ज़ाम्पल और हम ले लेंगे सोडियम क्लोराइड का, मतलब NaCl। तो हम यहाँ पे ले लेंगे सोडियम और क्लोरीन। तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कि जो उसका फर्स्ट शेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 11। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर जो सोडियम है उसने अपने आउटर मोस्ट शेल का 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे और सोडियम के लिए भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में बचेंगे। तो इसीलिए ये अगर इसको ट्रांसफ़र कर दें तो दोनों की आउटर मोस्ट शेल्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो ये फुलफ़िल हो जाएंगे। तो जब ये ऐसा करते हैं तो इन दोनों के बीच में एक आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है जिसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, और ये नॉन मेटल्स और मेटल्स के बीच में फॉर्म होता है। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि जो सोडियम है अगर वो अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दे दे तो उसके पास सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, तो हम इसे नियॉन क्यों नहीं बुलाते, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 10 होता है। और सोडियम आयन क्यों बुलाते हैं फिर हम इसको, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि इसके न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं वो अभी भी सेम होते हैं, वो अभी भी 11 ही होते हैं, और इसीलिए हम उसे अभी भी सोडियम ही बुलाते हैं, बस एलिमेंट की जगह हम उसे सोडियम आयन बुलाते हैं। और सेम चीज़ क्लोरीन के साथ भी है, हम उसे अब क्लोरीन आयन बुलाएंगे। और जो एटम इलेक्ट्रॉन्स देता है वो पॉजिटिव बनता है और जो इलेक्ट्रॉन्स लेता है उसे हम नेगेटिव आयन कहते हैं। तो अब हम इसका एक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, आयोनिक बॉन्ड्स को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स भी कहते हैं, और ये तब बनते हैं जब एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम को देता है ताकि दोनों फुलफ़िल हो जाएं, और इनमें से एक पॉजिटिव आयन बन जाता है और दूसरा नेगेटिव आयन बन जाता है। और ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये सिर्फ मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में फॉर्म होते हैं। अब हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि ये सारे बॉन्ड्स में से स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट रिएक्टिव बॉन्ड्स होते हैं, और जो मॉलिक्यूल्स आयोनिक बॉन्ड्स से बॉन्डेड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों बहुत हाई होते हैं। और आयोनिक बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, मतलब जो मॉलिक्यूल्स आयोनिक बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो करते हैं बट तभी जब वो अपनी मोल्टेन स्टेट में हो या पानी में मिले हुए हों। और पानी में मिले हुए हों मतलब वो अपने एक्वस सॉल्यूशंस में हों। तो अब हम डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स के बारे में समझ लेते हैं। तो डॉट एंड क्रॉस डायग्राम सिंपली ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को दिखाने के लिए बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम आयोनिक बॉन्ड्स की डॉट एंड क्रॉस डायग्राम की बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे हम मेटल्स से नॉन मेटल्स के बीच में ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को दिखाने के लिए डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स बनाएंगे। और इसमें जो दो एटम्स होते हैं, किसी एक एटम के हम इलेक्ट्रॉन्स को डॉट्स की तरह रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरे को हम क्रॉसेस की तरह लेते हैं। तो अब हम इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को, जो कॉम्पाउंड फॉर्म करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो Mg पे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रखे हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बट आप देख सकते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डॉट्स की तरह रिप्रेजेंट किए गए हैं, और आप यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम पे भी 2 डॉट्स देख सकते हैं। मतलब कि जो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो उसने ऑक्सीजन को दे दिए हैं, और ऑक्सीजन के बाकी के जो अपने खुद के इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्रॉसेस की तरह रिप्रेजेंट कर गए हैं।
तो पहले ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स थे और मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो उसने वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को दे दिए, तो ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल भी कंप्लीट हो गया और मैग्नीशियम का भी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटेड रह गया। तो इसीलिए इसकी वजह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हुए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने चार्ज भी लिख रखा है। तो मैग्नीशियम ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स दिए, तो मैंने कहा था जो देता है उसको पॉजिटिव चार्ज मिलता है और जो लेता है उसका चार्ज माइनस हो जाता है, मतलब नेगेटिव। तो यहाँ पे मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए तो 2+ हो गया और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए तो 2- हुआ। वैसे ही अगर हम NaCl में लें तो वहाँ पे Na 1 इलेक्ट्रॉन देता है, तो उसमें वहाँ पे चार्ज 1+ होता है, 2+ नहीं, क्योंकि उसने सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन दिया। और सेम Cl 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसका चार्ज सिर्फ 1- होता है। तो कुछ एग्ज़ाम्स में आपको दिया जाता है कि ड्रॉ द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स, और उसके बाद किसी कंपाउंड का नाम दिया हुआ होता है कि हमें सिर्फ आउटर मोस्ट शेल्स को दिखाना है, तो तब डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स कुछ ऐसे बनते हैं। चार्ज लिखना होता है, उस आयन का नाम, और हमें सिर्फ आउटर मोस्ट शेल को ही बनाना होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमने पूरे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना रखा है, बट अगर एग्ज़ाम्स में आपको मेंशन किया जाता है क्वेश्चन में कि हमें सिर्फ आउटर मोस्ट शेल बनाना है, तो आपको डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स ऐसे बनाने होते हैं। तो आज की वीडियो के लिए तो इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आपको जो भी डाउट्स हो हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और हम अपना जीमेल एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेस कर देंगे, आप हमसे उसमें भी पूछ सकते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।